कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव और कांग्रेस की भारी बहुमत से जीत मीडिया जगत से लेकर देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। और हो भी क्यों ना। जिस तरह से पीएम मोदी और अमित शाह की रैलियों और रोड शो से लेकर पूरी पार्टी इस चुनाव को जीतने की मुहिम में जुटी हुई थी, उससे ये लग रहा था कि इस चुनाव में भाजपा ही बाजी मारेगी। लेकिन कर्नाटक की जनता ने बीजेपी के इस सपने पर पानी फेर दिया और कांग्रेस को 136 सीटों के भारी बहुमत से विजयी बनाकर यह दिखा दिया है कि भाजपा केवल हिंदू मुसलमान फैक्टर के सहारे सभी राज्यों में जीत हासिल नहीं कर सकती। बता दें कि 10 मई को सूबे की 224 विधानसभा सीटों पर 72.82% लोगों ने वोट डाले थे। इस बार के चुनाव में कुल 2615 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई थी, जिसमें कांग्रेस को 136 सीटें तो बीजेपी को 65, जेडीएस को 19 और अन्य को मात्र 4 सीटें मिली हैं। वहीं अगर पिछले यानी 2018 विधानसभा चुनाव की बात करें तो भाजपा को 104 सीटें, कांग्रेस को 80, जेडीएस को 37 सीटें और अन्य को मात्र 3 सीटें मिली थी। बीजेपी पिछले 9 सालों से केंद्र की सत्ता में है और कर्नाटक विधानसभा चुनाव जीतने के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन मोदी की यह कोशिश कर्नाटक में नाकाम रही और मात्र 65 सीटों तक सिमट कर रह गई। ये भी जानना दिलचस्प होगा कि अगले साल लोकसभा चुनाव से पहले कई और राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। इन राज्यों में छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में इसी साल नवंबर महीने में चुनाव है और राजस्थान में दिसंबर में। कहा जा रहा है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश का चुनाव बीजेपी के लिए मुश्किल है, तो उसी तरह से कांग्रेस के लिए राजस्थान में। इन 3 अहम राज्यों के अलावा मिजोरम में नवंबर में चुनाव है और तेलंगाना राष्ट्र समिति से भारत राष्ट्र समिति बनाने वाले के चंद्रशेखर राव शासित तेलंगाना में दिसंबर में चुनाव है। विधानसभा चुनाव का सिलसिला यही खत्म नहीं होता है। लोकसभा चुनाव से पहले या साथ में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और ओडिशा में भी विधानसभा चुनाव है। इन राज्यों में अगले साल अप्रैल में चुनाव है और लोकसभा चुनाव मई में है। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद ये बहस फिर से शुरू हो गई है कि क्या अगले साल होने वाले आम चुनाव में नरेंद्र मोदी की राह मुश्किल हो गई है? क्या मोदी की लोकप्रियता कम हो रही है? क्या कांग्रेस अब बीजेपी को हराने में सक्षम हो गई है? इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।